थैंक्स फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो गाइस। आज हम कन्फ्यूजिंग वर्ब को पढ़ने वाले हैं। कुछ कन्फ्यूजिंग ऐसी वर्ब होती है जो हमारे डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती है कि किस तरीके से हम उनको यूज़ करें। तो आज हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आई होप कि आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आपको लिंक मिल जाएगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। कुछ वर्ब हमने वहाँ पर भी कवर की है, आप उनके भी जाकर डिफरेंस को समझ सकते हैं। आज हमारी वर्ब है, उनको हम समझेंगे। और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कौन कौन सी वर्ब हम आज कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो हमारे जो फर्स्ट पेयर है कन्फ्यूजिंग वर्ब के, वो है इकोनॉमिक वर्सेस इकोनॉमिकल। दोनों में क्या फ़र्क होता है? इकोनॉमिक हम अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो इकोनॉमिकल होता है वो पैसा बचाने वाला, इस सेंस में यूज़ होता है। कोई ऑब्जेक्ट है जो आपको पैसा बचाता है, जो आपका पैसा बचाता है, दैट मीन्स वो इकोनॉमिकल है। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। द कंट्री इज़ गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं। एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। शिक्षा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आई होप कि सबको ही पता है इकोनॉमिक का क्या मतलब होता है। चलिए इकोनॉमिकल को समझते हैं। हमारा सेंटेंस है, दिस स्कूटर इज़ वेरी इकोनॉमिकल बिकॉज इट गिव्स हाई माइलेज। यह स्कूटर बहुत किफ़ायती है क्योंकि यह ज़्यादा माइलेज देता है। मतलब ये जो स्कूटर है ये पैसे बचाने वाला है। आजकल जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बचत कर देते हैं हमारी, तो वो स्कूटर कैसे हैं? इकोनॉमिकल हैं। कुकिंग एट होम इज़ मोर इकोनॉमिकल दैन ईटिंग आउटसाइड। बाहर खाने से घर पर खाना बनाना ज़्यादा किफ़ायती है। मतलब बाहर खाना खाने से जो आप घर पर खाना बनाते हो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है, वो ज़्यादा बचत करता है। इसका मतलब क्या है? वो इकोनॉमिकल है दैन ईटिंग आउटसाइड। आई होप कि आपको इकोनॉमिकल का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। कोई ख़ास ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। सेकंड पेयर को समझते हैं। आपको लास्ट में एक क्विज़ मिलेंगे जिसे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने कितना समझा। आप उनको कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। रेज वर्सेस राइज। रेज मतलब उठना या बढ़ना, और राइज मतलब किसी और ने उठाया या बढ़ाया जाना। राइज का मतलब होता है उठना, मतलब अपने आप उठना है। और जो रेज होता है वो किसी और के द्वारा उठाया या बढ़ाया गया है। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। द टीचर रेज्ड अ क्वेश्चन इन द क्लास। टीचर ने क्लास में एक सवाल उठाया। तो यहाँ पे जो सवाल उठाया गया है वो किसके द्वारा उठाया गया है? किसके द्वारा? टीचर के द्वारा उठाया गया है। तो रेज्ड का मतलब होता है जो कुछ ऑब्जेक्ट है वो किसी के द्वारा उठाया जाना। ही रेज हिज हैंड टू आंसर। उसने जवाब देने के लिए हाथ उठाया। तो कोई लड़का है जिसने अपना हाथ उठाया है जवाब देने के लिए, तो यहाँ पे भी किसी के द्वारा हुआ है, अपने आप नहीं। द कंपनी रेज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनी ने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई। तो सैलरी किसके द्वारा बढ़ाई गई? एम्प्लॉय की, कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे हम रेज्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को उठाए जाने के सेंस में। राइज खुद उठना या बढ़ना। जैसे हमारा यहाँ पर सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूर्व में उगता है। तो यहाँ पे सूरज खुद उगता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो उसको उठाता है, वो खुद उठता है, खुद उगता है। प्राइसेस आर राइजिंग डे बाय डे। दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो जो दाम होते हैं वो भी खुद बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो दाम होते हैं वो तो किसी इंसान के द्वारा बढ़ाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप एक क्लाइमेट को समझते हैं, जैसे कि कहीं पर भी कोई क्लाइमेट चेंज हुआ, जैसे अगर हम आज पंजाब की बात करें तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से फ्लड बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जितने भी ज़्यादा वेजिटेबल्स थी, उनकी जो क्रॉप्स थी वो सारी ख़त्म हो गई है। तो ये एक नेचुरल फैक्टर है जिसकी वजह से ख़त्म हुआ है, और अब जो वेजिटेबल्स के दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक सोची समझी हुई साजिश थी जिसकी वजह से हो रहा है, ये नेचुरली हुआ है। तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि प्राइसेस आर राइजिंग डे बाय डे। ही रोज़ फ्रॉम हिज चेयर। वह कुर्सी से उठा।
तो यहाँ पर अगर कोई एक इंसान है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है तो वो भी खुद उठता है, ना कि किसी के द्वारा उठाया जाता है। अगर मैं कुर्सी पर बैठी हुई हूँ, अगर मैं खुद उठती हूँ तो मैं राइज़ वर्ब को यूज़ करूँगी। और जैसा हमारा सेंटेंस है ही रोज़ फ्रॉम हिज चेयर, वह कुर्सी से उठा, पास का सेंटेंस है, इसीलिए हमने राइज़ की सेकंड फॉर्म रोज़ का इस्तेमाल किया। सेकंड हमारी वर्ब है लाई, जिसका मतलब होता है लेटना या झूठ बोलना, ले रखना। चलिए समझते हैं सेंटेंस से। बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है, द बेबी इज़ लाइंग ऑन द बेड। तो लाई लेटने के सेंस में यूज़ हुआ। उसने अपने दोस्तों से झूठ बोला, ही लाइड टू हिज फ्रेंड। उसने किताब मेज पर रखी, शी लेड द बुक ऑन द टेबल। यहाँ पर हमने ले की सेकंड फॉर्म लेड का इस्तेमाल किया रखने के सेंस में। मुर्गी ने अंडे दिए हैं, द हैन हैज़ लेड एग्स। इस सेंस में भी हम लेड वर्ब का यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा पेयर है बोरो वर्सेस लेंड। बोरो मतलब उधार लेना, लेंड मतलब उधार देना। सेंटेंस है, क्या मैं तुम्हारी किताब उधार ले सकता हूँ, कैन आई बोरो योर बुक। तो इस तरीके से आप बोरो उधार लेना के सेंस में बोरो का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमारा सेंटेंस है, उसने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए, ही बोरोड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड। क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दोगे, विल यू लेंड मी योर पेन। अब आप यहाँ लेंड का यूज़ करेंगे क्योंकि आप उधार देने की बात कर रहे हो, ना कि लेने की। उसने अपने भाई को गाड़ी उधार दी, शी लेंट हर कार टू हर ब्रदर। फोर्थ हमारा पेयर है एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब मानना या लेना, एक्सेप्ट मतलब के अलावा। सेंटेंस की मदद से डिफरेंस क्लियर करते हैं। उसने मेरी दावत स्वीकार की, सी एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन। स्वीकार करना के सेंस में आपने एक्सेप्ट को यूज़ किया। एक्सेप्ट को आप समझते होंगे, कृपया मेरा तोहफ़ा स्वीकार करें, प्लीज़ एक्सेप्ट माई गिफ्ट। सब लोग आए रीना को छोड़कर, एवरीवन केम एक्सेप्ट रीना। तो यहाँ पर एक्सेप्ट रीना मतलब रीना नहीं आई, बाकी सब लोग आए। तो रीना के अलावा बाकी सब आए मतलब रीना नहीं आई। इस सेंस में हम यहाँ एक्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। यह दुकान हर दिन खुली रहती है, रविवार को छोड़कर। दिस शॉप इज़ ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे। इसका मतलब है कि संडे को दुकान बंद रहती है, बाकी हर दिन खुलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कुछ पेयर नज़र आ रहे होंगे, ये उनके क्विज़ हैं। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि किस सेक्शन में कौन सी वर्ब को हम यूज़ करेंगे। आप इस तरीके से लिख करके बता सकते हैं, जैसे फर्स्ट का ए या बी, सेकंड का ए या बी। आप ज़रूर लिख करके बताएं। पर्सनली मैं आपको जवाब दूंगी, चेक करूंगी कि आपके आंसर सही है या नहीं। आप बता सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर सही है। ज़्यादा नहीं है कि क्विज़ है। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। Thanks for watching. Keep learning, keep practicing. See you in the next lesson. And don't forget to like, share and subscribe.